शांति। आज 22 अगस्त 2023 भारत में मंगलवार है। टुडे इज 22nd August 2023 and it's Tuesday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की साकार मुरली बाबा बच्चों की महफिल में आए हैं। महफिल ये शब्द बहुत सुंदर है। आज के मुरली के गीत के ऊपर बाबा कह रहे हैं, क्योंकि आज की मुरली का गीत समझेंगे तो मुरली को समझना इजी हो जाएगा। महफिल में जल उठी क्षमा परवाने के लिए, प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। बाबा ने इसके ऊपर कई सारे महावाक्य उच्चारित किए हैं। प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए, इसी भाव से दूसरे स्टांजा में भी एक लाइन आते हैं कि मरने का है नाम मोहब्बत, जलने का है नाम जवानी। पत्थर दिल है सुनने वाले, कहने वाला आंख का पानी। आंसू आए आंखों में गिर जाने के लिए, प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। जिन्होंने भी लौकिक में प्यार किया है या किसी भी चीज के लिए तड़पे हैं, उनको पता है कि प्यार क्या होता है। जब मैं प्यार शब्द इस्तेमाल करता हूँ तो बहुत लोगों की आंखों के सामने देहदारी ही आता है। प्यार केवल देहदारियों से ही नहीं होता है। प्यार बहुत सारी चीजों से हो सकता है, नेचर से हो सकता है। बहुत सारी चीजें हैं जिससे व्यक्ति अटैच रहते हैं। बहुत सारे लोग प्यार और अटैचमेंट को सेम समझते हैं, जबकि अटैचमेंट इज नॉट लव। लौकिक में अटैचमेंट को प्यार समझते हैं, लेकिन अटैचमेंट और प्यार दोनों में बहुत फर्क है। अटैचमेंट प्यार नहीं है, अटैचमेंट विकार है। मैं इस समय अटैचमेंट को देख रहा हूँ। बाबा ने तो हमारे सूक्ष्म अटैचमेंट को भी निकालने के ऊपर या छोड़ने के ऊपर अटेंशन दिलाया है। अटैचमेंट इज द रूट ऑफ सफरिंग। अगर आप गहराई में देखोगे, बहुत गहराई में सूक्ष्म में देखोगे, तो हमारी अटैचमेंट ही होती है जिसको सिंपल भाषा में प्यार कहते हैं। तो यहाँ पे प्यार का दो अर्थ ले सकते हैं। सच्चा प्यार होता है जिसके लिए मरने पर लोग तैयार हो जाते हैं। हमने पहले भी देखा है कि प्यार में लोग जान दे देते हैं। बाबा ने कहा जान देना नहीं है, जान से तो सेवा करनी है, लेकिन तकलीफ जरूर सहनी पड़ती है। जैसे बंधन वाली माताएं या भाई जिनको सेंटर पर आने से रोका जाता है, जिनको मुरली सुनने से भी रोका जाता है, तो
ये रोकना हमको सहन करना चाहिए। दादियों ने ये सहन किया, बहुत सारे बंधन वाली माताएं ये सहन करते हैं, और इन्हीं का गायन शास्त्रों में होता है, क्योंकि ये सच्चाई के मार्ग पर चलने वाले हैं। तो प्यार में जलना ही होता है, सहन करना होता है। बाबा ने यही बात मुरलियों में कही है। अगर कोई बाबा का बच्चा कहता है कि मैं बाबा से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन क्या करूँ, मेरे से अमृत वेला नहीं होता है, क्योंकि मेरी नींद पूरी नहीं होती है, या मैं नींद का त्याग नहीं करना चाहता हूँ। मैं आपको कितने उदाहरण सुनाऊं। अभी अभी मैं तमिलनाडु में था, तो वहाँ के हमारे एक भाई, जो कि बहुत कम उम्र में बाबा के पास आए, आज वो सेंटर के महत्वपूर्ण भाई है और बाबा का गॉडलीवुड स्टूडियो का तमिल डिपार्टमेंट संभालते हैं। उनका रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन हुआ था। अभी उनका रिकॉर्ड है कि वो 3:30 बजे उठने के बाद फिर कभी सोते नहीं है, और अमृत वेला मिस नहीं है। अभी अब सोचो, उनका ऑपरेशन शाम को चालू हुआ, रात को लेट हुआ उनको। रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन है, 12 बज गए, 12:30 बज गए, और 3:30 बजे ये भाई जिसका ऑपरेशन हुआ है, वो अमृत वेला करने के लिए बिस्तर पर उठ के बैठना चाहता है। तो नर्सेस ने देखा ये क्या कर रहा है, इसका तो रीढ़ का ऑपरेशन हुआ है और ऐसे में बैठना मुश्किल होता है, ना बैठना चाहिए, क्योंकि रीढ़ को सपोर्ट नहीं मिलती। लेकिन ये भाई संस्कार है कि उठ के बैठ के योग करने का। तब सिस्टर भागते हुए आए और उन्होंने समझाया कि आपको बैठना नहीं है, आपको जो कुछ भी करना है लेटे लेटे करो। तो सोचो, एक तरफ ऐसे बाबा के बच्चे हैं जो परवाह नहीं करते शरीर की, जबकि ऑपरेशन हुआ है, आपको लेटना है, और दूसरे तरफ है जिनकी नींद पूरी नहीं होती है, इसलिए वो अमृत वेला छोड़ देते हैं। रात को समझो लेट हो गया तो सोचते आज लेट हो गया, अभी कल अमृत वेला मिस कर देंगे। तो कहाँ पे प्यार है? प्यार में तकलीफ, तकलीफ सहन नहीं करना चाहते। बाबा को आखिर एक मुरली में कहना पड़ा कि ब्रह्मा बाप ने अपने आराम का कभी ख्याल नहीं किया। डेफिनेटली शरीर के ऊपर असर आएगा, नो डाउट अबाउट इट, क्योंकि शरीर के रिक्वायरमेंट है। लेकिन जब प्यार होता है तो रह नहीं पाते हैं। मैं पहले भी शायद ये उदाहरण दे चुका हूँ। हमारा दोस्त, हम शाम को मिलते थे, वॉकिंग करने जाते थे, तो मैंने उस भाई को फ़ोन किया, चलो चलते हैं। बोला नहीं, आज मैं बहुत थका हुआ हूँ। आईटी का है वो, इंजीनियर। बोला आज मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, मैं खाना भी नहीं खाने वाला, सिर्फ सोने वाला हूँ। तो मैंने कहा ठीक है भैया, तुम इतने थके हुए तो सो जाओ। बाद में मुझे पता चला कि वो मूवी देखने गया। मैंने कहा मूवी देखने की एनर्जी कहाँ से आई? बोला क्या करूं, मेरी माशुका ने फोन किया। तो माशुका का फोन आया तो वो तैयार हो गया। मैंने कहा इतनी एनर्जी कहाँ से आ गई जो पहले नहीं थी? ये है प्यार की शक्ति। तो प्यार में लोग सब कुछ सहन कर लेते हैं। संस्कार परिवर्तन में ये हमको समझना चाहिए कि पुराने संस्कार हमको अपनी तरफ खींचेंगे, आराम करने को कहेंगे, या अलग प्रकार का बॉडी कॉन्शियसनेस में लाएंगे। और जब नए संस्कार हम धारण कर रहे हैं, अथक बनने के, निद्राजीत बनने के, शांत स्वरूप रहने के, सोल कॉन्शियस रहने के, तो तकलीफ तो होगी ही, क्योंकि पहले के संस्कारों में या रावण के संस्कारों में भी प्राप्ति है। रावण के संस्कार, हर एक को पता है कि अपने अंदर कौन से संस्कार है। वो संस्कारों में कुछ ना कुछ प्राप्ति जरूर है, लोग क्यों बेकार छोड़ नहीं पाते हैं? जबकि काम विकार महाशत्रु कहा गया है। दुनिया वालों को तो मैं इसमें से बाहर ही रख रहा हूँ, लेकिन जो बाबा के बच्चे हैं, समझदार आत्माएं हैं, ज्ञान की शक्ति है जिनके पास, जिन्होंने शिव बाबा को पहचान लिया है, वो भी इस संस्कार को मोल्ड नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये संस्कार में प्राप्ति है।
ये माया की प्राप्ति है। तो पता होते हुए भी इसको मोल्ड क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि जो सुख मिल रहा है माया का वो छोड़ना नहीं चाहते। फिर वो नींद का सुख हो, काम का सुख हो, या और कोई भी सुख हो, भोजन का सुख भी है। पता है मेरा शुगर बढ़ा हुआ है, लेकिन मीठा चीज नहीं छोड़ेंगे। पता है मेरा वजन बढ़ा हुआ है, लेकिन खाने की चीजें नहीं छोड़ेंगे, नियम छोड़ देंगे। तो ये तकलीफ होती है संस्कार परिवर्तन में। इसीलिए कहा है कि मरने का है नाम मोहब्बत, जलने का है नाम जवानी। अभी बाबा ने ये मुरली में क्यों कहा, महफिल में जल उठी क्षमा? तो बाबा ने इसके ऊपर कई मुरलियां चलाई है, और बाबा ने कहा जो परवाने होते हैं, परवाने माना क्षमा के ऊपर फिदा होने वाले। आपने देखा होगा रात को जब ज्योति जलती है तो उसके चारों तरफ पतंग होते हैं, माना छोटे छोटे कीड़े होते हैं, कीटक होते हैं। तो वो चक्कर लगाते रहते हैं, और कुछ लोग वो लाइट की तरफ खींचे चले जाते हैं और अपने आप को खत्म कर देते हैं, क्योंकि उनको लाइट इतनी आकर्षित करती है। तो बाबा ने ये प्रश्न पूछा है कई मुरलियों में कि आप चक्कर काटने वाले परवाने हो या क्षमा के ऊपर फिदा होने वाले हो? नो डाउट बाबा यही चाहता है कि हम फिदा होने वाले परवाने बने, ना कि चक्कर काटने वाले। चक्कर काटने वाले मना सोचते हैं हाँ करेंगे देखेंगे, अभी तो टाइम पड़ा है, अभी तो इतने जल्दी संस्कार कैसे परिवर्तन होंगे, बहुत पुराना संस्कार है, कड़ा संस्कार है, क्या करूं, मैं करना तो चाहता हूं। ये सब चक्कर काटने वाले हैं। आज बाबा ने शास्त्रों के दो शब्द इस्तेमाल किए हैं। सिर्फ बाबा की भाषा बहुत सुंदर होती है, जिन्होंने शास्त्र पढ़े उनको तुरंत पता चल जाएगा कि बाबा क्या कह रहा है। बाबा ने शब्द इस्तेमाल किया चीटी मार्ग का पुरुषार्थ। अभी ये शास्त्रों का शब्द है। चीटी है, कितनी छोटी होती है और कितना धीरे धीरे चलती है। इसको संस्कृत में कहते पीपलिका, पीपलिका मार्ग। बाबा का शब्द है चीटी मार्ग, ये संस्कृत शब्द है। और इसके अपोजिट में है विहंग मार्ग। तो विहंग माना पंछी। पंछी कितना फास्ट जाता है और चींटी कितना स्लो जाती है। बाबा को कहना पड़ा कि बच्चों का पुरुषार्थ अभी तक चींटी मार्ग का पुरुषार्थ है, माना इतना धीरे धीरे बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हैं। कारण क्या है? तो कारण बाबा ने एक ही है, एक ही बताया कारण, कि राजयोगी बनने के बजाय नाराज योगी बन जाते हैं। दोनों है योगी, माना दोनों ने बाबा को पहचान लिया है, लेकिन एक है जो सभी राज को जानकर अपने आप को राजी खुशी रखते हैं। ये शब्द भी बहुत सुंदर है। जो राज को जानते हैं वही खुश रह सकते हैं, इसलिए शब्द आया है राजी खुशी। पूछते हैं कि आप राजी खुशी हो, माना राजी हो इसलिए खुश हो। तो राज को जानने वाले राजी रहते हैं, इसलिए खुश रहते हैं। और जो राज को जानते नहीं है वो नाराज होते हैं। तो कई बच्चों में ये रूठने की आदत है। अभी रूठते किससे किससे है? मैं तो काउंसलिंग करता हूँ तो मेरे पास ये सब आते हैं, कई ओपनली बोलते हैं। सबसे पहला बाबा ने कहा कि बाप से रूठ कर पढ़ाई छोड़ देते हैं। अभी बाप से क्यों रूठते हैं? अभी बहुत सारे एग्जाम्पल है। कई कहते हैं कि हमको लेट बाबा ने बुलाया ज्ञान में, जबकि बाबा कह रहा है कि मैंने ड्रामा बनाया ही नहीं, मैंने केवल ड्रामा का नॉलेज दिया है। तो वो भी कहते हैं कि नहीं, आपने ही नॉलेज दिया ना, पहले तो हमारे पास ये नॉलेज नहीं था। और आप कह रहे हैं कि ड्रामा बना बनाया है, माना हर कल्प में मैं लेट आने वाला हूँ। और आप कहते हैं कि इस कल्प में आप जो करोगे हर कल्प में वो रिपीट होने वाला है। अभी एक आत्मा ने मुझे प्रश्न पूछा कि मैं ज्ञान में लेट आया, नंबर वन, मैंने बाबा को पहचान लिया, लेकिन ये कैसा है कि मैं अंतिम समय में आया हूँ और मेरे संस्कार बहुत कड़े रावण के संस्कार हैं।
मैं कोशिश भी कर रहा हूँ, लेकिन मेरे संस्कारों के ऊपर मैं विजय नहीं प्राप्त कर रहा हूँ, उनको मोल्ड नहीं कर पा रहा। मेरा गुस्सा नहीं जा रहा है, काम विकार नहीं जा रहा है, लोभ नहीं जा रहा है, मोह नहीं जा रहा है, ईगो नहीं जा रहा है। तो हर कल्प में मेरे साथ यही होगा, ये मेरे ऊपर अन्याय है। मुझे ना ब्रह्मा बाबा की पालना मिली, ना मम्मा की पालना मिली, ना दादियों की पालना मिली। तो ये ड्रामा में इनजस्टिस है। तो इसलिए वो कहते हैं कि हम बाप से नाराज है। और कई तो ऐसे हैं, वो सोचते कोई फायदा नहीं पुरुषार्थ करके, मैंने बहुत पुरुषार्थ करके देख लिया, मेरे संस्कार तो मोल्ड ही नहीं हो रहे, जो मिलेगा सो अच्छा, चल तो रही हूँ, कर तो रही हूँ या रहा हूँ, जो मिलेगा वो अच्छा। कई तो एक्सट्रीम में चले जाते, बोलते ठीक है बाबा को पहचान लिया, समय को पहचान लिया, अभी मौज करते, खाओ पियो मौज करो, इंद्रिय सुखों में लिप्त हो जाते हैं। अभी बाबा क्या कह रहा है कि बच्चे बाप से रूठ कर पढ़ाई छोड़ देते हैं तो माया नाक कान से पकड़ लेती है, इसलिए पुरुषार्थ आगे नहीं बढ़ता। तो पहली बात तो रूठना नहीं है। एक खुद से रूठते हैं, दूसरा बाप से रूठते हैं, तीसरा कॉमनिस्ट टीचर से रूठते हैं, ब्राह्मणी से रूठते हैं, या बीके भाई बहनों से रूठते हैं। ये चार लोगों से रूठते हैं। कोई भी कारण हो, हम ये कह ही नहीं सकते हैं कि हमारे साथ अन्याय हुआ है। ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट है, किसी के साथ अन्याय नहीं हुआ है। हमारे पास ऐसे भी एग्जाम्पल है जिनके कड़े संस्कार थे, लेकिन उन्होंने कड़ी साधना की है। अभी जैसी बीमारी वैसा उसका इलाज होता है। जो कहते हैं ड्रामा में होगा वही मुझे मिलेगा, उनके साथ ड्रामा में वैसे ही होता है। जबकि बाबा कह रहा है यू हैव टू बी इन द पोजीशन ऑफ पावर, आप मास्टर क्रिएटर हो। इसलिए हमेशा श्रेष्ठ संकल्पों की रचना करो। आपको जीतना है संकल्पों में, संकल्पों में विजय ही सच्ची विजय है। मैं बीच बीच में ये टिप्स देता रहता हूँ क्योंकि लोग निराश हो जाते हैं। वन ब्रेथ, वन थॉट, वन स्टेप एट अ टाइम, ज्यादा आगे की नहीं सोचो। वन ब्रेथ, वन थॉट, वन स्टेप एट अ टाइम, माना अभी इस क्षण पॉजिटिव रहो, अभी इस क्षण श्रेष्ठ संकल्प करो, अभी इस क्षण अपने आप से बात करो कि जो हुआ फुल स्टॉप, अभी इस क्षण मैं संतुष्ट हूँ, अभी इस क्षण मैं सुखी हूँ, अभी इस क्षण मैं बाबा के साथ हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इस क्षण को सफल करो, इस क्षण को पॉजिटिव रहो, प्रेजेंट मोमेंट में रहो। ये छोटा है बात, लेकिन बहुत बड़ा काम करती है। होता क्या है, या तो पास्ट को सोचते हैं या फ्यूचर को सोचते हैं कि पास्ट में हुई गलतियों को याद करते हैं कि मैंने ये गलती किया है विकारों के वश। अभी विकारों के वश गलती किया तो मेरा चार्ट खराब हो गया और मैं माइनस में हूँ। और भविष्य में मेरा क्या पद होगा, तो भविष्य के बारे में भी सोचते हैं कि रिजल्ट आउट हुआ है, सभी पास हो गए हैं, सभी राजा बन रहे हैं, मैं तो फेल हो गया तो मैं प्रजा में जाऊंगा। अभी ये सोचना भी क्या है, ये दोनों निगेटिव है। आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहना है। इसलिए मैं अभी बाहर भी जो सेशन लेता हूँ उसमें यही बात बताता हूँ। और इस बात को आजकल साइंस भी बहुत स्वीकार कर रहा है। माइंडफुलनेस बेस स्ट्रेट रिडक्शन कहते हैं, MBSR, इसके ऊपर रिसर्च हो रहा है कि आप फुल्ली प्रेजेंट मोमेंट में रहो। प्रेजेंट मोमेंट में रहो, जिसको बाबा का शब्द है प्रत्यक्ष फल। इसीलिए इन सब बातों में जाना नहीं है। बाबा ने सॉल्यूशन दिया है कि बच्चों को मुरलीधर बनने का शौक चाहिए, सुनकर औरों को सुनाना है और रिजल्ट देनी है। जो बच्चे मुरली मिस करते हैं, जिन्हें पढ़ाई का कदर नहीं है, वो कभी भी बख्तावर बन नहीं सकते। बख्तावर माना भाग्यवान। कदर होना चाहिए पढ़ाई का। आप सोचो,
दुनिया में लोग जानना चाहते हैं कि भगवान क्या बोलता है, भगवान के थॉट्स। आइंस्टाइन ने कहा, आई वांट टू नो थॉट्स ऑफ गॉड, रेस्ट आर डिटेल्स। लेकिन विचारों को पता नहीं चला कि भगवान क्या सोचता है, गॉड अल्लाह ईश्वर के विचार क्या है। और यहाँ गॉड अल्लाह ईश्वर कह रहा है, बच्चे पढ़ाई पढ़ो, पढ़ाई पढ़ो, पढ़ाई पढ़ो। मुरली बार बार पढ़ते रहो, आपके बुद्धि के कपाट खुल जाएंगे। माया नहीं तो आपको परेशान कर देगी, कान से पकड़ेगी, नाक से पकड़ेगी। नाक पकड़ लिया तो सांस नहीं ले पाएंगे। कान से माया प्रवेश करती है, माना व्यर्थ और निगेटिव बातें सुनती है। आंखों से प्रवेश करती है क्योंकि बुरी चीज देखते हैं। तो बाबा ने मुरली में हमको अलर्ट किया हुआ है कि बच्चे, आपके द्वारा कोई भी पाप कर्म नहीं होना चाहिए, किसी को भी दुख नहीं मिलना चाहिए। ये बाबा बार बार मुरली में हमको कह रहा है, किसी को तंग नहीं करना चाहिए। आज बाबा ने कहा, किसी को तंग नहीं करना चाहिए, आपस में बहुत मीठा बाप जैसा बनना है। हमसे कोई नाराज तो नहीं हुआ, ये भी ध्यान में रखना है। कुछ लोगों का संस्कार ही होता है नाराज होने का, आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन देखना चाहिए कि हमको किसी से नाराज नहीं होना चाहिए। बाबा ने आज स्पष्ट कहा है मुरली में कि ब्राह्मण कुल भूषण बच्चों को मुरली रोज सुननी चाहिए, क्योंकि मुरली नहीं सुनेंगे तो धारणा कैसे होगी। मुरली नहीं सुनते हैं तो जरूर समझो कि बख्तावर नहीं है। मुरली को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। ब्राह्मणियों को भी मुरली शिव बाबा से मिलती है, उनसे कनेक्शन रखना है। अभी ये भी बहुत डीप पॉइंट है। उस समय आपको पता हो कि अभी तो डिजिटल हो गई मुरली, उस समय मुरली सबको नहीं मिलती थी, सेंटर पर जाना पड़ता था और मुरली की जेरोक्स भी नहीं कर सकते थे। डायरेक्ट मुरली भी भेजे, लेकिन फिर आप समान भी बनाकर दिखाओ, बाप को याद करते रहो और बाप की याद औरों को दिलाते रहो। समाचार दो तो पता पड़े, नहीं तो कैसे समझेंगे कि बाप की सर्विस कर रहे हैं। सबूत जरूर चाहिए सर्विस का, लेकिन वो तभी हो पाएगा जब मुरलीधर बनने का शौक चाहिए। बाबा ने आज बहुत मजे की बात कही, कहा ये टेप्स भी मुरलीधर बनती है, क्योंकि टेप एक्यूरेट सुनाते हैं, तुम नहीं सुना सकेंगे। तो किसी सेंटर पर टेप देना, बाबा ने कहा, ये बहुत बड़ा भाग्य का बात है। टेप्स देना, ये सेंटर खोलना जिससे अनेक आत्माओं का कल्याण हो। बच्चे बैठ सर्विस करेंगे, मकान फिर भी तुम्हारा ही रहेगा, उसका फल तुमको मिलेगा। वहां रिटर्न में बड़े बड़े महल मिल जाएंगे। तो ये बहुत अच्छी सेवा है। बाबा तो कहता है, दादिया भी कहती थी कि ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हो तो चलेगा, केवल मुरली पढ़ना आना चाहिए। तो देखो बाबा मुरली को कितना कितना इम्पोर्टेंस दे रहा है। मेरा ये अनुभव है, जितना जितना मुरली पढ़ते जाते हैं, नशा चढ़ते जाता है, बुद्धि के ऊपर जो माया की मैल चढ़ी हुई है वो सब साफ होने लगती है। कभी भी एक कान से निकल दूसरे से निकाल नहीं देना चाहिए, फिर क्या कर पाएंगे। बाबा अटेंशन खिंचवा रहा है कि बच्चे मुरली को अंडर एस्टिमेट नहीं करो। जब भी आपका मूड ऑफ हो, किसी भी कारण के वजह से आपकी अवस्था ठीक नहीं है, मुरली निकाल कर पढ़ना चालू करो। कई लोग मुझे कहते कि डिप्रेशन में ऐसी हालत होती है कि कुछ करने का ही दिल नहीं करता है। जब कुछ भी करने का दिल नहीं करता है तो जैसे दवाई लेते हैं, वैसे मुरली को दवाई समझकर पढ़ना चालू करो। बस अच्छा नहीं लगता है फिर भी पढ़ना चालू करो। जैसे जैसे मुरली पढ़ते जाएंगे, बुद्धि का ताला खुलता जाएगा और पाप कर्म से अपने आप को बचाना चाहिए। बाबा ने आज ये बताया है, याद कराया है कि बच्चे, तुम्हारे द्वारा पाप नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस समय भ्रष्ट कर्म करने वाली माया है और पैसे के लिए बहुत पाप करते हैं। बाबा ने कहा पाप करने की दरकार नहीं।
तुमको दुख होने की कोई बात ही नहीं है, बाबा ने कहा, और पाप करने की दरकार नहीं है। ज्यादा इस समय जो पाप करते हैं वो पैसे के लिए करते हैं। जिसके पास पैसा आता है, ये देखा गया है कि उनके पास बाकी विकार आने के चांसेस होते हैं। ऐसे नहीं कि आते हैं, लेकिन चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि इस समय की बुद्धि, बाबा ने कहा, इनसॉल्वेंट बुद्धि है। तो आज चेक करना चाहिए। बाबा ने कहा कि मेरे द्वारा कोई पाप कर्म तो नहीं हो रहे हैं, मैं भ्रष्टाचारी तो नहीं हूँ। वैसे लौकिक में भ्रष्टाचारी पैसे का भ्रष्टाचार कहते हैं, यहाँ पर बाबा का भाव है पाप करने वाले को बाबा भ्रष्टाचारी कहते हैं, किसी भी प्रकार का पाप। अभी तो बाबा ने आज की मुरली में कहा कितनी रिश्वत खाते हैं, कितने पाप आदि करते हैं। भारत अभी कितना दुखी है। यही भारत की महिमा बड़ी जबरदस्त है। जैसे बाप की महिमा है, इस ऐसे ही भारत धरनी की भी महिमा है। लेकिन वो कहते हैं ना, आप सब न्यूज़ पढ़ने वाले जानते हैं कि भारत का बहुत सारा काला पैसा स्विस बैंक में है, ऐसे कहते हैं। दूसरे बैंक में है, विदेशों में पैसा रखा हुआ है। तो ये सब क्या है? ये रिश्वत का पैसा है, काला धन जिसको कहते हैं। तो बाबा ने कहा हम बच्चों को ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम सब लॉ मेकर है। नहीं तो बच नहीं पाएंगे, क्योंकि धर्मराज से कोई भी बच नहीं सकता है। इसलिए देखना चाहिए। इस समय मैं ये क्यों अंडरलाइन करा रहा हूँ, क्योंकि कई लोगों के अंदर ये थॉट आ रहा है कि पैसा चाहिए, इतने लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, हमने किया तो क्या। और कई लोग ये भी सोचते हैं कि हम बाबा के लिए कर रहे हैं। बाबा ने कभी कहा हुआ नहीं है, लौकिक में भी कहते हैं कि ऐसा धन ईश्वरीय सेवा में नहीं लग सकता। यज्ञ में भी ये नियम था कि जो नियमित बाबा के श्रीमत पर चल रहे, उन्हीं बच्चों का धन से यज्ञ चलेगा। बाबा ने बहुत लोगों का धन स्वीकार नहीं किया। जो पाप से आया हुआ धन हमेशा बद्दुआ ही लेगा। इसलिए बद्दुआ वाला धन नहीं लगना चाहिए। शुद्ध शुद्ध या अच्छे कर्मों से आया हुआ धन। तो मुझे कहते हैं बहुत बिजनेसमैन में तो आपको कहाँ पे पवित्र धन कहाँ से मिलेगा। रमेश भाई ने, हमारे आदरणीय रमेश भाई ने इसके ऊपर बहुत बड़ी सीरीज लिखी हुई है। अगर किसी को मिले तो जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि रमेश भाई खुद एक चार्टर्ड अकाउंटेंट थे और यज्ञ के ट्रस्टी रहे हैं। तो उन्होंने पवित्र धन के ऊपर ज्ञानामृत में सीरीज ऑफ आर्टिकल लिखे हैं। तो चेक करना चाहिए कि भगवान ऐसा क्यों कहता है, उसके पीछे कर्मों की गति क्या है। लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे लगा आज के मुरली में टेक होम, वो है नेचुरल अटेंशन और अभ्यास द्वारा नेचर को परिवर्तन करना। अभी लोगों का नेचुरल स्वभाव है टेंशन लेने का। एक भाई ने कहा टेंशन लेने की आदत हो गई इस कदर कि टेंशन आता है टेंशन के ना होने पर। आज क्यों टेंशन आ रहा है? क्योंकि कोई टेंशन है ही नहीं, इस बात का भी टेंशन आ जाता है। तो जब टेंशन रखना आता है तो बाबा कहते हैं अटेंशन रखना क्या बड़ी बात है। तो अटेंशन का भी टेंशन न हो, इसको कहते हैं नेचुरल अटेंशन। जैसे सतयुग में नेचुरल अटेंशन रहा, बाबा ने आज सॉल्यूशन दिया है। आत्मा को, एक एक शब्द बहुत पावरफुल है, आत्मा को न्यारा होने का नेचुरल अभ्यास है। फिर बाबा कह रहा है न्यारी थी, न्यारी है और फिर न्यारी बनेगी। ये जैसे शब्द अंदर घुस जाने चाहिए कि मैं आत्मा न्यारी थी, न्यारी हूँ और फिर न्यारी बनूंगी। अभी जैसे वाणी में आने का अभ्यास पक्का हो गया है, ऐसे वाणी से परे न्यारे होने का अभ्यास भी नेचुरल हो जाए, तो न्यारेपन के शक्तिशाली वाइब्रेशन द्वारा सहज सिद्धि को प्राप्त करेंगे। और ये नेचुरल अभ्यास नेचर को भी बदल देगा। ये हमारा अनुभव है कि जितना जितना हम साक्षी अवस्था में जाते, डिटैच हो जाते हैं, उतना पावर आते जाती है, प्रभाव मुक्त बनने लगते हैं। तो ये बार बार अभ्यास करना है आज पूरे दिन में कि मैं आत्मा न्यारी थी, न्यारी हूँ और न्यारी बनूंगी। अशरीरीपन की अभ्यास
और व्यर्थ संकल्पों के भोजन का परहेज करेंगे तो एवर हेल्दी बन जाएंगे। शरीर से ताल्लुक या नाता तोड़ देना है, शरीर बनने का पुरुषार्थ करना है, बुद्धि से सब कुछ भूल जाना है, मुरली सुननी पड़नी है, धारण करना है, एक कान से छोड़ दूसरे कान से नहीं निकाल देना है। चीटी मार्ग का पुरुषार्थ छोड़ के विहंग मार्ग का पुरुषार्थ करना है। आज पूरा अगर टेक होम आप मुझे कहे कि नेचुरल अटेंशन, उठते बैठते खाते पीते चलते सोते हर वक्त आत्मा न्यारी थी, न्यारी हूं और सदा न्यारी बनूंगी। प्यार किया है तो डरना क्या, प्रीत बनी है मर जाने के लिए, तो बाबा मुझे मिला है, मेरे भक्ति का फल मुझे मिला है, तो परमात्मा प्यार में खुद को न्योछावर कर देना है। मैं सब कुछ सहन करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, ओम शांति।